हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी J&K। बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। देखते हैं डिटेल में डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है और आगे जो भी डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी कंप्लीट करने वाले हैं। बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो टाइप है रिएक्शन की जिसमें सिंगल रिएक्टेंट यानी एक ही रिएक्टेंट ब्रेक होता है, एक बड़ा सा कंपाउंड ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा छोटे यानी सिंपलर कंपाउंड्स में या सिंपलर सबस्टेंस में। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास बेटा एक कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस है ना, ए बी है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मेरे पास ए बी। अब जब ये ब्रेक होगा बेटा, किसी तरीके से ब्रेक होगा और देगा ए प्लस बी, तो ये जो रिएक्शन है दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक ही रिएक्टेंट, वन रिएक्टेंट गिव्स टू प्रोडक्ट्स, टू सिंपल प्रोडक्ट्स, तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब ये जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये किस तरह से हो सकता है बेटा, ये हीट से हो सकती है, ये लाइट से हो सकती है, ये इलेक्ट्रिसिटी से हो सकती है। तो इस बेसिस पे हमारे पास हमारा सोर्स है डिकम्पोजिशन का, चाहे वो हीट हो, लाइट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, इस बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो पहला हम देखते हैं कौन सा टाइप, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जब यहाँ पे ब्रेक डाउन हो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ हीट। यहाँ पे हीट जो सोर्स है वो हीट की वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो दूसरा है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जब डिकम्पोजिशन लाइट या सनलाइट से हो बेटा, उस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, या जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होती है। बेटा इस स्लाइड में हमने चार चीजें अभी तक देख ली है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेटा एक कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस सिंपल सबस्टेंस में ब्रेक होता है, और जो अगर आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट से हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा, अगर आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट से हो तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी हो तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। अब हमें क्या देखना है बेटा कि हर किसी टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हमने एग्जाम्पल्स को स्टडी करना है, वही एग्जाम्पल स्टडी करना है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ज़्यादा बोझ नहीं बनाना है बेटा, ज़्यादा हैक्टिक नहीं बनाना है इन रिएक्शंस को। तो स्टार्ट करते हैं बेटा पहले थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, सो सिंपली इट इज डिकम्पोजिशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। बेटा जब हम हीट का जो सिंबल है वो इस तरह से डेल्टा का सिंबल हम लिखते हैं रिएक्शन में एरो के ऊपर। ओके, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पहला जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन क्या होता है, दिस कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है दिस इज कॉल्ड एज लाइमस्टोन, या आपने मार्बल देखा होगा, या इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ओके, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हीट प्रोवाइड करते हैं, ये ब्रेक होता है, किस में ब्रेक होता है, सिंपल सबस्टेंस में। कौन से सिंपल सबस्टेंस में, एक बन जाता है आपका बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा आपका जो गैस निकलता है यहाँ से दैट इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो गैस के लिए हम इस तरह से अपवर्ड एरो दिखाते हैं बेटा, या जी लिखते हैं सीधे ब्रैकेट में। ओके, सॉलिड के लिए हम एस और सॉलिड के लिए हम एस लिखते हैं। अब बेटा जो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइम, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइम। अब इस रिएक्शन में आपको एक और रिएक्शन याद रखनी है जो इससे रिलेटेड है, दैट इज टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा टेस्ट क्या है, किस तरह से हमें पता चले कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम के थ्रू पास करते हैं, याद रखना, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम के थ्रू पास करते तो वहाँ से जो लाइम है दैट टर्न्स मिल्की। अब वो क्या होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला CO2 गैस। ओके, इसको मैंने क्या किया बेटा, इसको मैंने किस में डिजॉल्व किया बेटा, लाइम वाटर, दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज लाइम वाटर। ओके, लाइम वाटर के थ्रू मैंने पास किया बेटा, जो आपका लाइम वाटर है इट टर्न्स मिल्की, ये थोड़ा सा गाढ़ा बन जाता है, विस्कस बन जाता है, वाइट विस्कस बन जाता है। ये किसकी वजह से बन जाता है, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और यहाँ से वाटर भी रिलीज होता है बेटा, वाटर भी बन जाता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज मिल्की लाइम वाटर है। जो लाइम वाटर है ये अब मिल्की बन जाता है, किसकी वजह से? इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। थोड़ा सा वाइट कलर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, यहाँ पे एक और रिएक्शन याद रखना बेटा, अगर हम इस कैल्शियम, अगर हम कंटिन्यूअसली एक्सेस में, है ना, तो यहाँ पे एक रिएक्शन तो ये है टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा रिएक्शन बेटा आप याद रखना कि अगर हम इसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में लेते हैं, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में लेते हैं, है ना, एक्सेस में लेते हैं, या प्रोलॉन्ज्ड ड्यूरेशन के लिए हम इस लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो मैंने क्या किया? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर के थ्रू पास किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? याद रखना, यहाँ पे बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्योंकि कैल्शियम की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 आएगी। देखो बेटा, पहले हमने क्या देखा कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं तो वो बन जाता है मिल्की। मिल्की किसकी वजह से बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनने की वजह से। अगर हम कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली पास कर रहे हैं एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा, जो ये लाइम वाटर है, जो मिल्की लाइम वाटर है, इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट, इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट, इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट। किसकी वजह से? जहां इसकी वजह से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से जो आपका लाइम वाटर था वो ट्रांसपेरेंट बन जाता है बेटा। किसकी वजह से? क्योंकि ये सॉल्युबल होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बेटा सॉल्युबल होता है, इसकी वजह से ये ट्रांसपेरेंट बन जाता है। तो ये था डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। क्या चीज़ें याद रखनी है आपको? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं तो ये मिल्की बन जाता है। मिल्की क्यों बन जाता है? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो यहीं पे मैंने दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया, इंपॉर्टेंट टर्म बताई कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास करते हैं लाइम वाटर के थ्रू तो वो मिल्कीनेस गायब होता है, वो ट्रांसपेरेंट बन जाता है। किसकी वजह से? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने की वजह से। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। तो दूसरा आपका रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, अब फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या है बेटा? FeSO4। फेरस सल्फेट होता है FeSO4। ओके, यहाँ पे जो लाइम है आपका, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपने अंडरस्टैंड किया है बेटा। जो आपके फेरस सल्फेट है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। हाइड्रेटेड फॉर्म में है ना, इसका मतलब क्या है कि जो आपका फेरस सल्फेट है इसके साथ वाटर, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं ना, यूजुअली चिपक जाते हैं, तो इसलिए ये बनाता है फेरस सल्फेट FeSO4 डॉट 7 टाइम्स H2O, है ना। दिस इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक फेरस सल्फेट यूनिट के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा चिपक रहते हैं ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड करवाता हूँ आपको कि यहाँ पे जो आपका फेरस सल्फेट है बेटा, फेरस सल्फेट एक मॉलिक्यूल, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। याद रखना बेटा नाम को, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। और जो ये फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है बेटा, ये इसको हम, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन विट्रियोल। ओके, विट्रियोल। जब हम इसी को हीट प्रोवाइड करते हैं इस फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को बेटा, तो व्हेन वी सप्लाई दिस हीट इट फोर्स टू ब्रेक्स इनटू फेरस सल्फेट, और जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच रहते हैं वो सेपरेट होते हैं बेटा, सेपरेट अलग होते हैं, तो ये बन जाता है फेरस सल्फेट। जब हम इसी फेरस सल्फेट को कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो आपका फेरस सल्फेट है ये ब्रेक होता है Fe2O3, दिस इज कॉल्ड एज फेरिक ऑक्साइड। याद रखना बेटा इन चीज़ों, इन जो भी यहाँ पे नाम होंगे उनको याद रखना बेटा। दिस इज कॉल्ड एज फेरिक ऑक्साइड। मैं लिखता हूँ यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड। एक तो यहाँ से फेरिक ऑक्साइड बनता है और दूसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। मैंने क्या बोला? जब फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हम बेटा हीट प्रोवाइड करते हैं, पहले जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो सेपरेट होते हैं, तो यहाँ से बनता है फेरस सल्फेट प्लस 7 टाइम्स वाटर। और जब हम इसी फेरस सल्फेट को कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये ब्रेक होता है। किस में ब्रेक होता है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा यहाँ देख लीजिए आप,
यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हुआ। यहाँ पे भी आपका फेरस सल्फेट जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होता है, यानी एक रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, द थर्ड एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन इज डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। याद रखना लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है बेटा, PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, दिस इज लेड नाइट्रेट। बेटा जब हम लेड नाइट्रेट को हीट प्रोवाइड करते हैं, दिस इज लेड नाइट्रेट, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं बेटा, ये क्या बन जाता है, ये लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 गैस देता है। ओके, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। ये तीनों जो रिएक्शंस मैंने आपको बताए हैं दीज आर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ओके, मैंने क्या बताया, जब लेड नाइट्रेट को हम बेटा हीट प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से बन जाता है लेड ऑक्साइड, ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। बेटा देखो यहाँ पे मैंने लिखा है येलो टू ब्राउन, जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है बेटा ये ब्राउन कलर का होता है, तो यहाँ से ब्राउन कलर के गैस, इस तरह से ब्राउन कलर का गैस रिलीज होता है, आपके एक्टिविटी में मेंशन है। ओके, तो जो आपका लेड नाइट्रेट होता है बेटा ये येलो कलर का होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो कलर चेंज है दैट चेंज फ्रॉम येलो टू ब्राउन। तो दीज वर 3 important examples of thermal decomposition. I hope आपने अंडरस्टैंड किया। Now moving to the next, that is called as photolytic decomposition. Okay, तो बेटा photolytic decomposition क्या है, it is simply the decomposition by the application of light or sunlight, इसको हम या H nu, हम इस रिएक्शन के ऊपर लिखते हैं H nu। इस H nu का मतलब क्या है, इसका मतलब है लाइट, इसका मतलब है लाइट। ओके, तो एग्जांपल्स में आपको 2 एग्जांपल्स याद रखने हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr इज कॉल्ड एज सिल्वर ब्रोमाइड। बेटा जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के अंडर रखते हैं, सनलाइट के अंडर रखते हैं तो यहाँ से बेटा ब्रेक होता है सिल्वर ब्रोमाइड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड है ना, यहाँ पे ब्रोमीन होता है Br2। ओके, सिल्वर और Br2 में बेटा ब्रेक होता है। ओके, तो इस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, दिस सिल्वर ब्रोमाइड, दिस रिएक्शन, दिस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट है, दिस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये एप्लीकेशन आपको याद रखना है। ओके, वो जो सेकंड रिएक्शन है आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का, दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर आयोडाइड, AgI, सिल्वर आयोडाइड। ओके, तो व्हेन वी kept this silver iodide in the presence of heat under the sunlight, it breaks into silver and iodine gas यहाँ से रिलीज होता है। So these are the examples of photolytic decomposition. Okay, now moving to the next, that is called as electrolytic decomposition. ये important reaction है बेटा, इसको याद रख लेना। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, सिंपली जब डिकम्पोजिशन हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब डिकम्पोजिशन हो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। इसमें जो इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, तो अब इसको स्टडी करते हैं बेटा। जब हम फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बीकर लेता हूँ बेटा, मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया है, इसमें मैंने पानी लिया। ओके, इस बीकर में मैंने पानी लिया, तो दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके बेटा, अब मैंने इस वाटर के थ्रू इसमें थोड़ा सा मैंने एसिड भी ऐड किया, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, तो इसकी वजह से क्या है, आयॉन्स, यहाँ से आयॉन्स प्रोड्यूस होंगे ना बेटा, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, तो उससे क्या होगा, करंट पास होगा, दिस इज SO4 2 नेगेटिव। ओके, तो अब मैं इसमें इलेक्ट्रोड्स डिप करता हूँ, ये मेरा बेटा एनोड है और ये आपका कैथोड है ना। बैटरी के 2 प्लेट से मैंने इसको कनेक्ट किया, ये वहाँ पे वाटर है बेटा, दिस इज वाटर हियर। ओके, अब मैं इन इलेक्ट्रोड और कैथोड को बेटा इसको मैं एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, तो ये आपका बेटा एनोड है और ये आपका कैथोड है। ओके, तो अब देख लीजिए बेटा, है ना, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ इसको बेटा, अब यहाँ पे नजर नहीं आता होगा आपको। तो अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहाँ से एक इस तरह से एक बीकर लिया, मैंने ये बीकर लिया, मैंने इस बीकर में मैंने पानी लिया बेटा, ये पानी लिया मैंने, इसमें थोड़ा सा एसिड भी ऐड किया, तो यहाँ से H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आएगा। इसमें मैंने इलेक्ट्रोड्स डिप किए बेटा,
ये इलेक्ट्रोड्स मैंने डिप किए, एक तो एनोड है आपका, दूसरा है कैथोड। इसको मैंने बेटा कनेक्ट किया बैटरी से, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। और देखो बेटा, जब मैं इस वाटर के थ्रू बेटा करंट पास करता हूँ, मैंने स्विच ऑन द बैटरी बेटा, जो ये पानी है बेटा, ये पानी जो इसमें ये जो पानी है ये ब्रेक होगा, किस में ब्रेक होगा, यहाँ से H2 गैस और O2 गैस निकलेगा। ओके, यहाँ से H2 गैस और O2 गैस निकलेगा। तो on the electrolysis of water, this complex substance breaks into two simpler substances, hydrogen and oxygen gas। बेटा याद रख लेना, याद रख लेना, जो आपका कैथोड है, अगर ये आपका कैथोड है बेटा, इसमें दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। ओके, एंड दिस इज एनोड। एनोड पे कौन सा गैस रिलीज होता है बेटा, एनोड पे रिलीज होता है ऑक्सीजन गैस। तो एट एनोड कौन सा गैस, ये क्वेश्चन आता है, एट एनोड O2 गैस इज रिलीज। ओके, एंड एट कैथोड H2 गैस इज रिलीज्ड, H2 गैस इज रिलीज्ड। देख लीजिए बेटा। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है बेटा, जब जो रेशो होता है बेटा, वॉल्यूम का रेशो, वॉल्यूम कितना रिलीज होता है, ठीक है, तो जो वॉल्यूम का रेशो होता है H2 गैस इज टू O2 गैस, यानी अगर H2 गैस और O2 गैस आपका कैथोड और एनोड पे रिलीज हो रहा है तो कितना हो रहा है बेटा, इनका रेशो होता है 2:1, 2:1। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है बेटा कि अगर हाइड्रोजन गैस का 2 ml निकलते हैं ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे समझाता हूँ मैं, इसका मतलब अगर हाइड्रोजन गैस का बेटा 2 ml निकलते हैं, हाइड्रोजन गैस अगर आपके पास कैथोड पे 2 ml निकले, 2 ml, तो बेटा जो आपका ऑक्सीजन गैस है वो 1 ml निकलेगा। मतलब ऑक्सीजन डबल निकलता है, सॉरी हाइड्रोजन डबल निकलता है ऑक्सीजन गैस से। तो अगर ऑक्सीजन गैस अगर बेटा हाइड्रोजन गैस 4 ml निकलते हैं, हाइड्रोजन गैस अगर 4 ml निकलते हैं बेटा, तो ऑक्सीजन गैस का हाफ निकलेगा। ऑक्सीजन गैस कितना निकलेगा बेटा, 2 ml निकलेगा। ओके, तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन था बेटा। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।